कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है उसकी जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार की तरफ से बजट 2026 को लेकर बड़ा ऐलान, किसानों का होगा कर्ज माफ। जी हां, मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि किसानों को 3 बड़ी राहत दी जाएगी। पहली, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ाया जाएगा। दूसरी, किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर बड़ा फैसला। और तीसरा, कृषि यंत्र खरीदने पर किसानों को 50% का सब्सिडी मिलेगा। यानी आप कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं, मान लीजिए उसकी कीमत 40,000 रुपये है, तो आपको केवल 20,000 रुपये ही देने होंगे। तो ये 3 बड़े फैसले मोदी सरकार करने वाली है किसानों की आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि 2026 तक किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। तो अगर आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं तो किसानों को 3 बड़ी राहत सरकार देना चाहती है ताकि किसानों को राहत मिल सके। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार 2,25,000 रुपये तक का केसीसी कर्ज माफ़ करने वाली है। बताया जा रहा है कि जिन किसानों ने 2023 से पहले कर्ज ले रखा है, केवल उन्हीं किसानों का माफ़ होगा। यानी 2023 के बाद अगर आपका कर्ज है 2024 में, 25 में या 26 में लिया है तो वो कर्ज माफ़ नहीं होगा। केवल 2023 से पहले वाला ही कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। अधिकतम 2,25,000 रुपये तक का कर्ज ही माफ़ होगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि बाकी के कर्ज का क्या होगा। तो बाकी 2023 के पहले जिन्होंने लिया उनका माफ़ होगा, और जिन्होंने 2,25,000 से ज़्यादा का कर्ज ले रखा है उनका केवल 2,25,000 तक ही माफ़ होगा। बाकी जो कर्ज होगा वो किसान भाइयों को ब्याज सहित भरना होगा। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपये कर्ज ले रखा है तो उसमें से आपका 2,25 माफ़ हो जाएगा, बाकी आपका जो बचेगा वो पैसा आपको पूरा भरना पड़ेगा। इसके साथ ही किसानों को कर्ज माफ़ी से राहत देने के साथ कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार 50% का सब्सिडी प्रदान करेगी। वहीं किसानों का कर्ज माफ़ करने के लिए कुछ शर्तें रखेगी। पहले, किसान की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। किसान ने अगर केसीसी कर्ज से कर्ज ले रखा है तो केवल वही माफ़ होगा। अगर कोई और कर्ज है, होम लोन या कुछ अन्य कर्ज है जैसे पशु लोन ले रखा है, तो वो माफ़ नहीं होगा। किसान के घर में अगर 4 पहिया वाहन है, गाड़ी है, बंगला है, या फिर किसान के घर में एसी वगैरह लगा हुआ है तो कर्ज माफ़ नहीं होगा। जिन किसानों के पास 4 पहिया वाहन नहीं है केवल उन्हीं का कर्ज माफ़ होगा। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपको माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर को जो छूट है वो दी गई है, क्योंकि ट्रैक्टर किसानों का साथी होता है। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी वगैरह कुछ अन्य वाहन है तो कर्ज माफ़ी का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। कुल 2,25,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ होगा। कर्ज माफ़ी के लिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 2 चरण चलाए जाएंगे। पहला 1,25,000 रुपये तक का और दूसरा 2,25,000 तक का। 2 चरणों में कर्जा जो है वो किसानों का माफ़ किया जाएगा। सरकार ने फार्मर लोन वेब अपडेट 2026 के तहत किसानों का 2,25,000 तक का कृषि ऋण को माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। 1 फरवरी बजट के बाद इसको लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थी किसानों की कर्ज माफ़ी लिस्ट भी चरणबद्ध तरीके से जारी की जा रही है। लंबे समय से कर्ज के दबाव, फसल नुकसान और बढ़ती खेती लागत से जूझ रहे किसानों के लिए यह फैसला न केवल आर्थिक राहत है बल्कि एक नई शुरुआत करने का मौका भी माना जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि कर्ज के बोझ से मुक्त होकर किसान फिर से खेती पर ध्यान दे सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। पिछले कुछ वर्षों में किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कभी असमय बारिश तो कभी सूखा तो कभी बाढ़ और ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ ही बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल और मजदूरी की लागत भी लगातार बढ़ती गई है। इन परिस्थितियों में कई किसान समय पर कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए। सरकार ने यह महसूस किया कि यदि किसानों को तत्काल राहत नहीं दी गई तो इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन और किसान परिवारों की आजीविका पर पड़ेगा। इसी वजह से 2026 में कर्ज माफ़ी योजना को दोबारा सक्रिय किया गया है। योजना के तहत 3 राज्यों में पहला माफ़ होगा, जैसे झारखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। बाकी राज्यों में भी किसानों का माफ़ किया जाएगा। वहीं अगर आप कृषि यंत्र खरीदते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2026 के तहत पात्र किसानों को कृषि ऋण का अधिकतम 2,25,000 तक का बकाया माफ़ किया जा रहा है। जिन किसानों पर 2 लाख या उससे कम का कर्ज है उनका पूरा ऋण समाप्त किया जा सकता है। जिन किसानों का कर्ज 2 लाख रुपए से अधिक है उन्हें तय सीमा तक राहत दी जाएगी। यह कृषि माफ़ी केवल कृषि ऋण पर लागू होती है। इस फैसले से लाखों किसानों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। किन किन किसानों का कर्ज माफ़ी लिस्ट में नाम किया गया शामिल। सरकार द्वारा जारी की गई
किसान कर्ज माफी योजना में नाम शामिल किया जा रहा है जो तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। आमतौर पर पात्र किसान वही माने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों या ग्रामीण या कृषि ऋण संस्थानों से कृषि का ऋण जो है वो लिया हो। इसके अलावा पात्रता में निम्न बातों को भी ध्यान में रखा गया है: भूमि रिकॉर्ड, खसरा खतौनी, ऋण की अवधि और प्रकार, पंजीयन, समय पर पंजीकरण और दस्तावेज। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। 2026 में डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर सूची तैयार की जा रही है जिससे पारदर्शिता बनी रहे। कर्ज माफी लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी? कर्ज माफी की सूची तैयार करने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर सत्यापन किया जाएगा। इसमें बैंकों के ऋण रिकॉर्ड, राज्य सरकार के कृषि और राजस्व विभाग का डेटा, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का मिलान किया जाता है। सभी जानकारियों की जांच के बाद पात्र किसानों की सूची तैयार की जाती है और उसे सार्वजनिक किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। किसान अपने नाम की जांच कई तरीकों से कर सकते हैं। जिले या ब्लॉक स्तर पर जारी की गई सूची में, ग्राम पंचायत कार्यालय या कृषि कार्यालय में, राज्य सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर। कई राज्यों में किसानों को ऑनलाइन नाम चेक करने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज माफी के बाद किसानों को सरकार दोबारा से भी कर्ज जारी करेगी, यानी एक बार माफ़ करने के बाद अगर आप बैंक से दोबारा कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको दोबारा से भी कर्जा जो है वो दिया जाएगा। 2026 में इस फैसले से किसानों की क्रेडिट प्रोफाइल सुधरने और भविष्य में फिर से बैंक से लोन लेने की क्षमता बढ़ने की संभावना है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार और बैंकों की अहम भूमिका है। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पात्र किसानों के खातों में कर्ज माफी की जानकारी समय पर अपडेट की जाए। किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी हो तो किसानों को स्पष्ट जानकारी दी जाए। नीतिगत दिशा निर्देश कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तहत किए जाएं ताकि योजना सुचारू रूप से लागू हो सके। किसानों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? कर्ज माफी मिलने के बाद किसानों के लिए जरूरी है कि वे भविष्य में ऋण का समय पर भुगतान करें, बैंकिंग रिकॉर्ड को साफ और नियमित रखें, खेती से जुड़ी सारी जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी लेते रहें। कई योजनाओं को सरकार इसमें लागू करने वाली है। तेलंगाना राज्य के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा राज्य के अंदर भी किसानों को माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। राजस्थान के अंदर किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार की तरफ से जो है 50% की डिस्काउंट दी जाएगी। अगर किसान भाई कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उनको 50% का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कुछ राज्यों के अंदर भी किसानों के लिए सरकार कर्ज माफी जैसी योजनाओं को संचालन करने वाली है जिनका फायदा देश भर के अंदर किसानों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो सभी राज्यों में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। किसान कर्ज माफी के साथ कई बड़े फायदे सरकार किसानों को प्रदान करने जा रही है। तो आप कौन से राज्य से किसान हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके राज्य में कर्ज माफी से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी उसकी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। सभी राज्यों की जानकारियां आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलती रहेगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बेहद ज़्यादा धन्यवाद।